नमस्कार दोस्तों, आपका एम के स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। एम के स्टडी चैनल पर आप सभी के लिए राजस्थान की विगत बढ़ती परीक्षाओं में राजस्थान जीके से पूछे गए प्रश्नों को लेकर आया गया है। दोस्तों, आज की इस क्लास में आप सभी के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित सीईटी ग्रेजुएशन पेपर में राजस्थान जीके से पूछे गए प्रश्नों को हल करवाया जाएगा, क्योंकि दोस्तों राजस्थान के आगामी भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न ये रिपीट होते हैं जो विगत भर्ती परीक्षाओं में पूछ लिए गए हैं। क्योंकि दोस्तों मैंने देखा है कि 60 से 70% प्रश्न वे रिपीट होते हैं जो विगत भर्ती परीक्षाओं में पूछ लिए गए हैं। इसलिए दोस्तों आपको उन पिछले सालों में पूछे गए प्रश्नों का अभ्यास करना चाहिए और अपनी आगामी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी को एक सही मुकाम देना चाहिए, जिससे आप आगामी भर्ती परीक्षाओं में अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकें। आइए दोस्तों इस क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि इसमें राजस्थान जीके के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। दोस्तों, इस सीईटी भर्ती परीक्षा में राजस्थान जीके के जो प्रश्नों का लेवल था वह मॉडरेट था। दोस्तों इसमें सही प्रश्न पूछे गए जिसे आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। आइए दोस्तों एक एक करके इन सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन देखते हैं जो आपकी आगामी भर्ती परीक्षाओं में ये प्रश्न महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। पहला प्रश्न, किस वर्ष अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? 1852, 1899, 1764 या 1856? ऑप्शन डी 1856। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? विजय सिंह पतेल टोडगढ़ जेल से, अर्जुन लाल सेठी बेलोर जेल से, केसरी सिंह बारड़ हजारीबाग जेल से और जोरावर सिंह बरेली जेल से? ऑप्शन डी जोरावर सिंह बरेली से यह गलत है। प्रश्न संख्या 3, राजस्थान महिला परिषद की स्थापना उदयपुर में 1947 में किसके द्वारा की गई? अरुणा रॉय के द्वारा, इंदुमती गोयनका द्वारा, दुर्गावती देवी द्वारा या शांता त्रिवेदी द्वारा? ऑप्शन डी शांता त्रिवेदी द्वारा। प्रश्न 4, जमनालाल बजाज ने स्थापना की जयपुर प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल, सीकर प्रजामंडल या मारवाड़ प्रजामंडल? ऑप्शन ए जयपुर प्रजामंडल। प्रश्न 5, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन से देशी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन देना प्रारंभ किया? नागपुर, हरिपुरा, अमृतसर या लखनऊ? ऑप्शन बी हरिपुरा। प्रश्न संख्या 11, 1857 के विद्रोह के समय ठाकुर कौशाल सिंह ने किस जगह विद्रोहियों का नेतृत्व किया? कोटा, नसीराबाद, आहुवा या एरनपुरा? ऑप्शन सी आहुवा। प्रश्न 12, अर्ली चौहान डायनेस्टी के लेखक हैं जी ए ग्रियर्सन, दशरथ शर्मा, जी एच ओझा या जी एन शर्मा?
ऑप्शन बी दशरथ शर्मा। प्रश्न संख्या 13, मेवाड़ क्षेत्र के अलवर जिले में जन्म लेने वाले प्रसिद्ध संत थे सुंदरदास, गरीबदास, लालदास या हरिराम दास। ऑप्शन सी लालदास। प्रश्न संख्या 14, इजलास खास का गठन कब किया गया और किसके द्वारा? महाराजा बने सिंह ने, महाराजा अजीत सिंह ने, महाराजा सज्जन सिंह ने या राणा भगवंत सिंह ने? ऑप्शन सी महाराणा सज्जन सिंह ने 1877 में इस इजलास खास की स्थापना महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा की जाती है। प्रश्न संख्या 15, सुमेलित कीजिए। एक तरफ हस्तशिल्प उत्पाद दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके स्थान। बादला जोधपुर में, नमदा, टोंक, पाव रजाई जयपुर और खेसला लेटा। ऑप्शन 1, प्रश्न संख्या 16, मारवाड़ के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की? उदय सिंह, अजीत सिंह, राव चंद्र सेन या राव अमर सिंह? ऑप्शन सी राव चंद्र सेन। प्रश्न संख्या 17, सीताराम लालस का संबंध किस क्षेत्र से रहा है? राजस्थानी नृत्यों से, राजस्थानी शब्दकोश से, राजस्थानी लोकजीवन से या राजस्थानी लोक कला से? ऑप्शन बी राजस्थानी शब्दकोश से। प्रश्न 18, जैसलमेर के बाटी राजवंश की कुलदेवी कौन है? लटियाल माता, तनोटिया माता, आवरी माता या स्वांगिया माता? ऑप्शन डी स्वांगिया माता। प्रश्न 19, बूंदी रियासत के अंतिम आधिकारिक शासक कौन थे? महाराव राजा राम सिंह, महाराव राजा बहादुर सिंह, महाराव राजा रघुवीर सिंह या महाराव राजा ईश्वरी सिंह? ऑप्शन बी महाराव राजा बहादुर सिंह। प्रश्न संख्या 20, हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा में, उदयपुर में, जयपुर में या अलवर में? ऑप्शन सी जयपुर में। प्रश्न संख्या 21, बेंगती गांव फलौदी में किस लोक देवता का मुख्य मंदिर स्थित है? तलीनाथ जी, अड़बू जी, पाबू जी या मल्लीनाथ जी? ऑप्शन बी अड़बू जी का। प्रश्न 22, गुरुद्वारा बुद्ध जोहड़ राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? जयपुर, श्री गंगानगर, अजमेर या कोटा? ऑप्शन बी श्री गंगानगर। दोस्तों, यह सेम प्रश्न रीट भर्ती परीक्षा मैथ साइंस के पेपर में पूछा गया दोस्तों, इसलिए आपको इन आए हुए प्रश्नों का अभ्यास करना चाहिए
क्योंकि दोस्तों 70 से 80% प्रश्न वे होते हैं जो विगत भर्ती परीक्षाओं में पूछ लिए गए हैं। इसलिए दोस्तों आपको सबसे ज़्यादा इन आए हुए प्रश्नों का अभ्यास करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23। भीलों द्वारा लड़की के विवाह के समय घर की दीवार पर बनाए जाने वाले लोक देवी के चित्र को क्या कहा जाता है? तहनशा, मांडना, फड़ या बराड़े? ऑप्शन डी बराड़े। प्रश्न 24। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वारपाड़न पोल के पास बने चबूतरे पर निम्न में से किसका स्मारक बना हुआ है? जयमल राठौड़, पत्ता सिसोदिया, कल्ला राठौड़ या रावत बाग सिंह? ऑप्शन डी रावत बाग सिंह का। प्रश्न संख्या 25। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प चुनिए। गोविंद के द्वारा ही द्वार दीपिका लिखी गई है। नाथा के द्वारा वास्तु मंजरी, मंडन के द्वारा देव मूर्ति प्रकरण और कुंभा के द्वारा संगीत राज? ऑप्शन ए प्रश्न संख्या 26। लोक कथा देवनारायण जी की फड़ के गायन में कौन सा वाद्यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? मंजीरा, चंग, जंतर या खड़ताल? ऑप्शन सी जंतर, जो कि एक तत्वाद्यंत्र है। प्रश्न 27। राजस्थान की वह परंपरा जिसमें दूल्हे की बारात के घर से चले जाने के बाद घर की स्त्रियों द्वारा लोक नाट्य किया जाता है वह कहलाता है? स्वांग, ख्याल, टूटिया या रम्मत? ऑप्शन सी टूटिया। प्रश्न संख्या 28। सन 1907 में चूरू में स्वामी गोपाल दास ने किस सभा की स्थापना की? बाल भारत सभा, देश हितैषणी सभा, सर्व हितकारिणी सभा? ऑप्शन सी सर्व हितकारिणी सभा। प्रश्न 29। कवि एवं चित्रकार नागरी दास के रूप में कौन प्रसिद्ध था? कृष्णदेव, राजा सावंत सिंह, वृंदावन दास या राणा कुंभा? ऑप्शन बी राजा सावंत सिंह। प्रश्न 30। जयदयाल सोनी और चेतराम संबंधित हैं? तुर्रा कलंगी ख्याल से, जयपुरी ख्याल से, शेखावाटी ख्याल से या हेला ख्याल से? ऑप्शन ए तुर्रा कलंगी ख्याल से। प्रश्न संख्या 31। कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किस कला से रहा है? सेवा कला, कुंदन कला, टेराकोटा कला या ब्लू पोट्री? ऑप्शन डी ब्लू पोट्री। कृपाल सिंह शेखावत को ब्लू पोट्री का मास्टर कहते हैं। प्रश्न 32। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध और वर्ष सही सम्मिलित नहीं है? खातौली का युद्ध 1517, खानवा का युद्ध 1527,
सामेल का युद्ध 1562 या हरमाड़ा का युद्ध 1557? ऑप्शन सी, सामेल का युद्ध 1562। प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से यूनानी शासक मीनांडर की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? बालातल, गणेश्वर, बैराट या आहड़? ऑप्शन सी, बैराट जयपुर से। प्रश्न संख्या 34, फतुहात ए आलमगीरी के लेखक कौन हैं? फिरोज शाह तुगलक, ईश्वर दास नागर, औरंगजेब या दारा सिकों? ऑप्शन बी, ईश्वर दास नागर। प्रश्न संख्या 35, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किसने की? सवाई जयसिंह ने, महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने, मान सिंह प्रथम ने या मिर्जा राजा जयसिंह ने? ऑप्शन बी, महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने। प्रश्न संख्या 40, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या की 10वीं वृद्धि दर क्या थी? 32.97%, 28.44%, 28.41% या 21.31%? ऑप्शन डी, 21.31%। प्रश्न संख्या 47, निम्नलिखित में से कौन सा लिफ्ट नहर और लाभान्वित जिले सही सम्मिलित नहीं है? कंवरसेन, गंगानगर बीकानेर, कुंभाराम आर्य जैसलमेर और बाड़मेर, डॉक्टर करणी बीकानेर और जोधपुर, जय नारायण व्यास जैसलमेर और जोधपुर? ऑप्शन बी, कुंभाराम आर्य जैसलमेर और बाड़मेर। प्रश्न 48, निम्नलिखित में से कौन से बालू का स्तूप प्रचलित पवन की दिशा के समानांतर विकसित होते हैं? सीप, पैराबोलिक, बरखान या अनुप्रस्थ? ऑप्शन ए, सीप। प्रश्न संख्या 49, काला गुमान और तीखी क्षेत्र किसके उत्पादन हेतु जाने जाते हैं? गारनेट के, पन्ना के, कैल्साइट के या घिया पत्थर के? ऑप्शन बी, पन्ना के लिए। प्रश्न संख्या 50, राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड प्रहार क्रेटर MIC स्थित है? रामगढ़ बारा, रामगढ़ अलवर, रामगढ़ झुंझुनू या रामगढ़ सीकर? ऑप्शन ए, रामगढ़ बारा। प्रश्न संख्या 51, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य और जिला सम्मिलित नहीं है? सोरसन बारा, वन विहार धौलपुर, बंद बारेटा भरतपुर या केसरबाग उदयपुर? ऑप्शन डी, केसरबाग उदयपुर। प्रश्न संख्या 52, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जालौर, सीकर, नागौर और झुंझुनू
निम्नलिखित में से किस जलवायु प्रदेश में शामिल है? BWHW, BSHW, BWKW या BSKW? ऑप्शन बी BSHW। राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सज्जनगढ़, लीलागढ़, रघुनाथगढ़ और जरगा, जरगा, रघुनाथगढ़, सज्जनगढ़ और लीलागढ़, जरगा, लीलागढ़, सज्जनगढ़ और रघुनाथगढ़ या रघुनाथगढ़, जरगा, लीलागढ़ और सज्जनगढ़? ऑप्शन बी जरगा, रघुनाथगढ़, सज्जनगढ़ और लीलागढ़। प्रश्न 54, मानसून 2021 के अनुसार निम्न में से किस जिले में असामान्य सामान्य से 60% ज़्यादा वर्षा हुई? बांसवाड़ा, सीकर, चूरू या बाड़मेर? ऑप्शन सी चूरू में। प्रश्न संख्या 55, अल्पीशोष मृदा पाई जाती है? जयपुर, दौसा और अलवर, कोटा, बारा, बूंदी में, सिरोही, पाली में या जैसलमेर और बाड़मेर में? ऑप्शन ए जयपुर, दौसा और अलवर में। प्रश्न संख्या 56, निम्नलिखित में से किस जिले में अधिकतम आरक्षित वन क्षेत्र है? सिरोही, उदयपुर, करौली या बारा? ऑप्शन बी उदयपुर में। प्रश्न संख्या 57, दोहम येलो किस फसल की उन्नत किस्म है? गन्ना, चना, गेहूँ या मूंगफली? ऑप्शन बी चना की। प्रश्न संख्या 58, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति का जिले की कुल जनसंख्या में प्रतिशत सबसे कम पाया गया है? बीकानेर और अजमेर में, नागौर और चूरू में, बीकानेर और नागौर में या चूरू और गंगानगर में? ऑप्शन सी बीकानेर और नागौर में। प्रश्न संख्या 59, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान का अधिकतम फेल्सपार उत्पादक है? अजमेर, नागौर, पाली या राजसमंद? ऑप्शन ए अजमेर। प्रश्न संख्या 60, निम्नलिखित नदियों में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? घग्गर, माही, बनास या जाखम? ऑप्शन सी बनास। प्रश्न संख्या 61, कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। राजस्थान का महाधिवक्ता कार्यालय राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार राजस्थान राज्य के गठन पर अस्तित्व है। यह कथन सही है। GC कासलीवाल राजस्थान राज्य के प्रथम महाधिवक्ता बने। यह कथन भी सही है। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। प्रश्न संख्या 62, राजस्थान विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने महीने तक राजस्थान में मंत्री पद पर रह सकता है? 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने या 12 महीने? ऑप्शन सी 6 महीने।
निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में उद्योग दे रखी हैं और सूची सेकंड में उनके स्थान। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स डीडवाना में, हाईटेक ग्लास फैक्ट्री धौलपुर में, मेवाड़ शुगर मिल भोपाल सागर में, जेके सीमेंट वर्क्स निम्बाहेड़ा में। ऑप्शन सी प्रश्न संख्या 84 राजस्थान में प्रमुख सरसों उत्पादक जिलों का सही युग्म है। अजमेर नागौर, बीकानेर जैसलमेर, अलवर जयपुर या करौली सवाई माधोपुर। ऑप्शन सी अलवर जयपुर। प्रश्न संख्या 89 निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना और जिला सम्मिलित नहीं है। पांचना करौली, मानसी बाकल डूंगरपुर, ओराई चित्तौड़गढ़ या गुड़ा बूंदी। ऑप्शन बी मानसी बाकल डूंगरपुर। दोस्तों, ये सभी राजस्थान जीके के प्रश्न हैं जो सीईटी ग्रेजुएशन पेपर में पूछे गए। दोस्तों, ये सभी प्रश्न राजस्थान की विगत भर्ती परीक्षाओं में पूछ लिए गए हैं, जो कि सीईटी भर्ती परीक्षा में उन्हें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा रिपीट किया गया है। इसलिए दोस्तों, आपको इन सभी प्रश्नों का अभ्यास करना चाहिए, जिससे आप आगामी भर्ती परीक्षाओं में अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकें। दोस्तों, आप सभी एमके स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे इन क्लासों का फ़ायदा उन्हें हो सके। दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।